हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। तो आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी का परीक्षा पैटर्न क्या होता है, इस सब की चर्चा करूँगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं यूपीएससी से संबंधित आपको सही से मिल सकें। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसकी परीक्षा योजना, तो परीक्षा योजना की हम बात करते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होती है 2 चरणों में, मतलब 2 पेपर होते हैं पहले चरण में, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में GS1 होता है, इसमें कि GS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा होता है बोधगम्यता, जिसे हम CSET के नाम से भी जानते हैं। वहीं फिर दूसरा चरण जो आता है वो मेंस का होता है, यहाँ लिखित परीक्षा हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 4 पेपर GS के होते हैं, 1 पेपर ऐसे का होता है, और 2 पेपर होते हैं हमारे। एक होता है हिंदी लैंग्वेज का, जिसमें कोई सी भी लैंग्वेज रख सकते हैं, और दूसरा होता है इंग्लिश कंपलसरी। और फिर 2 पेपर होते हैं हमारे वैकल्पिक विषय, जिसमें आप वैकल्पिक विषय कोई सा भी रख सकते हैं। मैं वीडियो में आगे चर्चा करूँगा इसकी। करते हैं इसको। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में जो CSET का पेपर होता है उसमें 33% अंक लाना अनिवार्य होता है। वहीं प्रश्न पत्र बंद से ही सारी मेरिट कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो यहाँ आगे वीडियो में लिखा हुआ है। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखती है सरकार, कि सरकार ने लिखा है कि सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो सरकार खुद चाहती है, या यूपीएससी खुद चाहता है कि महिलाएं आगे बढ़ें। तो आप लोग ऐसा दुराव मत रखिएगा कि महिला और पुरुष में ये भेदभाव करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल निष्पक्ष काम होता है यहाँ पर। तो हम आगे बात करते हैं इसके चरणों के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा की रूपरेखा क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने बता ही दिया यहाँ पे 30% वाली बात, तो यहाँ पे हो जाती है। आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें एक जो मैंने बताया था कि एक भाषा, जो भी भारतीय भाषा है, संविधान की 8वीं सूची में जो भी भाषा सम्मिलित होती हैं, उस भाषा से एक पेपर होता है, वो 300 अंक का होता है। मेंस की बात कर रहा हूँ। और अंग्रेजी का होता है जो भी 300 अंक का होता है। इन दोनों में आपको 25% लाना अनिवार्य होता है, यानी कि इसका 75 नंबर, इसका भी 75, इतना कम से कम इतना लाना है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। फिर आपका जो मेरिट है वो काउंट होगी। वहीं जो निबंध का पेपर होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि निबंध कहाँ से कैसे आते हैं और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा बाद में करूँगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि निबंध का जो पेपर होता है वो 250 अंक का होता है। वहीं अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें, यानी प्रश्न पत्र 2 सामान्य अध्ययन पहला, इसमें आपको पता है कि भारतीय इतिहास, विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज के बारे में पूछा जाता है। इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा डिटेल से। ये भी 250 अंक का होता है। वहीं हम प्रश्न पत्र 3 की बात करते हैं, और जो कि पेपर होता है हमारे सामान्य अध्ययन 2, इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो ये भी 250 अंक का होता है। वहीं हम बात करते हैं पेपर 4 और प्रश्न पत्र से हम 3 बोलते हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन 3 बोलते हैं, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा, ये भी 250 अंक का होता है। वहीं हम बात करते हैं प्रश्न पत्र 5, जो कि सामान्य अध्ययन 4 का होता है। इसमें आप जानते हैं कि एथिक्स का पेपर होता है, जैसे कि इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, इन सबसे सवाल आते हैं। ये भी 250 अंक का होता है। वहीं हम वैकल्पिक विषय की बात करते हैं, तो जो भी आप वैकल्पिक विषय लेते हो, जो भी यूपीएससी ने वैकल्पिक विषय के विषय रखे हैं, तो आपने देख सकते हो किस किस सब्जेक्ट को शामिल किया है यूपीएससी ने। तो ये भी 250 अंक का होता है प्रश्न पत्र 1, इसका प्रश्न पत्र 2 250 अंक का होता है। तो यहाँ पे हमारे कुल जो लिखित परीक्षा का योग हो जाता है वो 1750 हो जाता है, यानी कि 1750। और जो व्यक्तित्व, यानी कि आप इंटरव्यू बोलते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण, ये भी 275 अंक का हो जाता है। तो टोटल हमारा जो योग होता है वो कितना है, 2025। तो आपको 2025 में ही आपकी मेरिट तय की जाती है कि आप कितने पे मेरिट पे आ रहे हैं, इसी से आपके नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हम वही बात करते हैं। इसमें मैंने बताया यहाँ पे कि जो हिंदी भाषा या फिर जो भारतीय भाषा है, इसमें 25% अंक लाना होता है, और अंग्रेजी में 25% अंक लाना ये अनिवार्य होता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कि आप अरुणाचल प्रदेश के हैं, मणिपुर के हैं, मेघालय हैं, मिजोरम, नागालैंड या सिक्किम राज्य के हैं, तो यहाँ पे अनिवार्य नहीं होगा। भारतीय भाषा का प्रश्न पत्र उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य नहीं होगा जो इन प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, और आपको ये सब पता ही होगा कि जो भी दिव्यांग लोग होते हैं, अगर उनकी न्यूनतम दिव्यांगता 40% है, तो उनको 20 मिनट सारे एग्जाम में एक्स्ट्रा मिल जाता है। चलिए, तो यहाँ जो भारतीय भाषा की बात कर रहा था उसमें देखिए आप असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मोपली और मराठी। और यहाँ पे फिर नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये सब भाषाएं जो भारतीय भाषा, इन्हीं से आपको जो हिंदी भाषा का पेपर होता है वहाँ से पूछा जाता है। एक चीज़ आपको और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान की जो 8वीं सूची है, इसमें जितनी भारतीय भाषाएं हैं, तो वो भी आपको पता करना है कि कब कौन सी भाषा जोड़ी गई है और किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हम बात करते हैं कि वैकल्पिक विषय, तो किस किस वैकल्पिक विषय को यूपीएससी ने अपने सिलेबस में रखा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कृषि विज्ञान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, तीसरा है निर्विज्ञान, चौथा है वनस्पति विज्ञान, 5वां है रसायन विज्ञान, अगला है सिविल इंजीनियरिंग, फिर अगला है वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि, इसके बाद अर्थशास्त्र आता है, फिर विद्युत इंजीनियरिंग, फिर भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, विधि, प्रबंधन, गणित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भौतिकी,
राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान। इसके अलावा अगर आप किसी भाषा का साहित्य विषय लेना चाहते हैं, जैसे असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी और तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी, इतनी सारी जो भाषाएं हैं इन्हें आप भाषा साहित्य के रूप में ले सकते हैं वैकल्पिक विषय में। तो ये तो हो गया हमारा वैकल्पिक विषय, क्या क्या विषय आते हैं। वहीं हम बात करते हैं आगे कि कितने प्रश्न पत्र जो है 3-3 घंटे की अवधि का होता है, ये भी आपको पता होगा। चलिए, और आपको ये पता होगा कि भाषा साहित्य, जिसमें बता दिया कि भाषा साहित्य और जो अंग्रेजी के प्रश्न पत्र है उसमें उसका जो मेरिट बेस बनता है उसमें मूल्यांकन इसका नहीं किया जाता, इसको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए ही रखा गया है। मैं ये चीज़ मैंने बता ही चुका हूँ आपको कि 20 मिनट अतिरिक्त मिलते हैं जो विकलांग उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, ये सब मैं बता ही चुका हूँ, इसमें बाकी कुछ और पढ़ने के लिए नहीं। अगर आप इस सिलेबस को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सिलेबस पोस्ट कर दिया है, जो कि ऑफिशियल यूपीएससी साइट का है। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उस पर आप देख सकते हैं। वहीं मैंने एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा है यूपीएससी ने कि उम्मीदवार का साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण एक बोर्ड द्वारा होगा, जिसके सामने उम्मीदवार परिचयवृत्ति का अभिलेख होगा। अब आप देखिए, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यह साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष परीक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। अगला है, यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है। मोटे तौर पर आप इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उस बौद्धिक गुणों अपितु सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का मूल्यांकन करता है। तो आप समझ गए ना कि यूपीएससी का इंटरव्यू किस चीज़ के लिए रखा गया है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता देखी जाती है, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति देखी जाती है, स्पष्ट और तर्क संगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलन निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता आपके अंदर है या नहीं। ये भी आप इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा आपसे। आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट यही होता है। भौतिक और नैतिक उम्मीदवारी की भी जांच की जाती है कि आप में कितने इंटेलिजेंस है या नहीं है, और कितनी मोरल इंटेलिजेंस है। यहाँ पर नैतिकता की बात आ जाती है। जैसे आप एथिक्स में पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वही सब इनसे पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि साक्षात्कार में सब पूछा जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रणाली नहीं अपनाई जाती है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है कि इंटरव्यू तक कि यूपीएससी का जो परीक्षा पैटर्न है वो कैसे काम करता है। आगे की वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, मेंस परीक्षा का सिलेबस क्या है, और जो ऑप्शनल परीक्षा होती हैं उनका सिलेबस क्या है। तो आपका जो भी ऑप्शन हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं फिर वीडियो लेके आऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रोकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। थैंक यू।